दिल्ली में प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं कि अब दिल्ली में प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करने का सही टाइम है। तो खबर आपके लिए है, दिल्ली में प्रॉपर्टी के दाम बढ़ने वाले हैं। जी हाँ, दिल्ली सरकार ने एक पब्लिक नोटिस जारी किया है जिसमें 15 दिन के अंदर लोगों से सजेशन और व्यूज मांगे हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार सर्कल रेट बढ़ाने वाली है। सर्कल रेट जिसको रेकरेंस रेडी रेट भी कहा जाता है, आरआरआर भी कहा जाता है, इसके साथ ही इसे गाइडेंस वैल्यू भी कहा जाता है। सर्कल रेट से बेसिकली आपका रजिस्ट्रेशन, आपकी स्टैंपिंग ड्यूटी, तमाम चीज़ें जो हैं ये इससे कैलकुलेट होती है। और ऐसे में अब दिल्ली सरकार जो है उसे बढ़ाने वाली है, उसके लिए पब्लिक नोटिस जारी कर दिया गया है। अब आप देखिए कि किस तरीके से ये अफेक्ट करने वाला है, पर उससे पहले समझिए कि दिल्ली में सर्कल रेट किस तरीके से मैनेज होता है। तो दिल्ली में ए से लेकर एच कैटेगरीज बनाई गई हैं। ए कैटेगरी जो बिल्कुल पॉश कॉलोनी है, एच कैटेगरी जिसमें गांव देहात के, जो दिल्ली देहात गांव के जो इलाके हैं, वो तमाम इलाके जो हैं वो आते हैं। अब आप समझिए कि जो ए कैटेगरी है उसका जो सर्कल रेट है वो 7,74,000 प्रति वर्ग मीटर रखा गया है, और जबकि एच कैटेगरी में जो है वो 23,280 प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से फिलहाल दिल्ली में उसका सर्कल रेट है। अब बात यह है कि क्यों ये सर्कल रेट को चेंज किया जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। आखिरी कोई बड़ा संशोधन जो था वो 2014 के टाइम पर आया था, यानी कि अब तकरीबन 11 साल बाद सर्कल रेट में बढ़ोतरी होने वाली है। इसका क्या मायने हैं? इसके मायने ये हैं कि एक तो बाजार यानी मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी प्रॉपर्टीज़ की। कैसे ये अफेक्ट करेगा, तो आप ये समझिए कि जो बायर होगा, जो खरीदार होगा, उसको रजिस्ट्रेशन और स्टैम्प ड्यूटी जो है वो अब अधिक देनी होगी, खरीद की लागत बढ़ जाएगी। जो सेलर है, अगर जिससे जो उसने बेचा है उसको और जो सर्कल रेट है उसमें डिफरेंस है, तो उसको उसकी एज्यूम्ड इनकम माना जाएगा, यानी कि वो आपकी इनकम में काउंट होगी। जो प्रोजेक्ट डेवलपर्स हैं, बिल्डर्स हैं, जाहिर तौर पर अब इसकी वजह से उनके ऊपर भी खर्च आएगा, और उसकी वजह से जो प्रॉपर्टी अब जो प्रोजेक्ट्स में बन रही हैं, जो बिल्डर फ्लैट्स बन रहे हैं, जो पूरी सोसाइटीज़ बन रही हैं, वो भी अब महंगे होने वाले हैं। फ़ायदा होगा सरकार को, क्योंकि सरकार का इससे राजस्व बढ़ेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो फिलहाल दिल्ली में क्या इसको लेकर अपडेट है, तो ये कि ये प्रक्रिया जो है शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि कुछ कैटेगरीज का भी चेंज किया जा सकता है, यानी कि जो ए से एच तक अभी कैटेगरी है, हो सकता है किसी नीचे वाली कैटेगरी को ऊपर लाया जाए, दो कैटेगरीज को मर्ज कर दिया जाए। बिल्कुल अनुमान है, अभी कोई इस पर पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि कई इलाकों में सर्कल रेट के बढ़ोतरी 25 से 35% तक हो सकती है। ये अभी बिल्कुल सोर्सेस के हवाले से है, कोई पुख्ता जानकारी इस बारे में नहीं है, लेकिन औपचारिक तौर पर ये जानकारी नहीं, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि ये हो सकता है कुछ इलाकों में 25 से 35% तक भी जो बढ़ोतरी है वो हो सकती है। जब दिल्ली सरकार कोविड के टाइम पे दिल्ली सरकार ने उस वक्त जो सर्कल रेट था और जो स्टैम्प ड्यूटी थी 20% की छूट दी थी, जिसको बाद में वापस ले लिया गया था। और अभी अगर हम बात करें तो ये प्रॉपर्टी के रेट जो है वो बढ़ने वाले। कैसे बढ़ेंगे, आप इसका एक एग्जांपल समझ लीजिए। मान लीजिए आपकी कोई प्रॉपर्टी है जिसका सर्कल रेट वर्तमान में, मतलब अभी फिलहाल 90 लाख है, और अगर अभी प्रस्तावित वृद्धि जब हो जाएगी तो उसके बाद मान लीजिए वो 1.2 करोड़ हो गया। तो अब इस पर क्या है कि आपको 90% में पहले कुछ परसेंट शुल्क देना होता था स्टैंप के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, अब वो आपको 1.2 CR से देना होगा। तो आपका स्टैंपिंग और आपका रजिस्ट्रेशन दोनों के जो फीस हैं वो बढ़ गई हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब आप अब दिल्ली में प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो वो आपको महंगी पड़ेगी, और इसका जो पब्लिक नोटिस है वो जारी हो चुका है। इलाकों इलाकों पर जो है वो डिपेंड करेगा, मतलब जो छोटे इलाके, जो गांव देहात के इलाके हैं, वहाँ पर जहाँ सर्कल रेट कम है वहाँ पर बढ़ोतरी होगी तो भी कम होगी, मतलब बढ़ोतरी होगी तो जो 23,000 प्रति वर्ग मीटर के तकरीबन अभी गांव देहात में सर्कल रेट तय किया गया है वो भी बढ़ेगा, और जो 7,74,000 के तकरीबन पॉश कॉलोनीज में वो भी बढ़ेगा। लेकिन बड़ी खबर यहाँ पर हम आपको यही बता रहे हैं कि कुछ जगहों पर, कुछ इलाकों पर ये जो पूरा रेट है जिसको हम लगातार सर्कल रेट कह रहे हैं, ये 25 से 35% भी बढ़ सकता है। ऐसे में दिल्ली में प्रॉपर्टी लेना वैसे ही आसान बात है नहीं, हर कोई दिल्ली में प्रॉपर्टी ले नहीं सकता, और यही कारण है कि दिल्ली से सटे एनसीआर में इतनी हाउसिंग सोसाइटीज़ और इतना कुछ डेवलप हुआ है, क्योंकि दिल्ली ऑलरेडी बहुत महंगी है व्हेन इट कम्स टू प्रॉपर्टी, जब प्रॉपर्टी की बात की जाती है। लेकिन अब इसके बाद जब ये पब्लिक नोटिस सामने आ गया है, इसके बाद ये फिर से दाम बढ़ने वाले। प्रोसेस यही होता है कि सरकार ने ये डिसाइड किया कि सर्कल रेट जो है वो बढ़ाना होगा, उसके बाद पब्लिक के नोटिस में इस चीज़ को लेकर आया जाता है, पब्लिक को बताया जाता है कि सरकार ये सोच रही है।
इस पे आप अपने सजेशंस और अपने व्यूज़ दे दीजिए। उसके लिए आपको 15 दिन का समय मिलता है, जो अभी फ़िलहाल चल रहा है। ऐसे में इसके बाद जब ये वृद्धि हो जाएगी तो प्रॉपर्टी पर इसके दाम जो है वो लागू हो जाएंगे और दिल्ली में रहने वाले लोग, जो दिल्ली में प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे थे, बिल्डर फ्लैट खरीदने की सोच रहे थे, जो नई सोसाइटीज़ में आजकल घर बन रहे हैं वो खरीदने की सोच रहे थे, सबकी जेब पर ये अब भारी पड़ने वाला है।